हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कल प्रश्न बताया था, ग्राम पंचायत किन विषयों पर कर अधिरोपित कर सकती है और उनकी वसूली कैसे कर सकती है और कर अधिरोपण से पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है। मेरा ये आज का यही चैप्टर है। मैं 32 से लेके 41 तक मैंने बताया था फियांस से संबंधित है, इसी को मैं कंप्लीट करूँगी। चलिए सुनिए। ग्राम पंचायत में 37 और 37 में कर अधिरोपण के बारे में, 37 में अपील के बारे में, 2 सेक्शन है। चलिए पढ़िए। ग्राम पंचायत द्वारा कर तथा शुल्क का अधिरोपण धारा 37 जब भी पूछेगा धारा 37 में करती है। निम्नलिखित बिंदुओं पर ग्राम पंचायत कर, शुल्क, फीस का अधिरोपण और वसूली कर सकती है। किस किस पे? UPZA-LR एक्ट 1950 के अधीन मध्यवर्तियों के जमींदार के अधिकार, आगम और स्वत्व पर। समझ में आ गया? जो उनके अधिकार, आगम और स्वत्व हैं उस पर कर अधिरोपित कर सकती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाट, बाजार, मेले में बिक्री के लिए सामानों का प्रदर्शन करना पर अधिरोपित कर। पशुओं की बिक्री पर की गई रजिस्ट्री जो ग्राम पंचायत के बाजार या भूमि पर स्थित बेचे गए हों उस पर कर। वधशालाओं, पड़ाव भूमियों पर शुल्क लगा सकती है। ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उपयोग में जो जल संभारण, जहाँ पानी इकट्ठा होता है उस पर, यदि ग्राम पंचायत की सफाई होती है तो सफाई, शौचालय, नालियों पर अधिरोपित कर सकती है। सड़कों की सफाई, सड़कों के में अधिरोपित कर सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा यदि कोई छोटी सिंचाई परियोजना संचालित की जा रही है तो उस पर कर अधिरोपित कर सकती है। जितने भी दिए गए हैं, जितने भी ऊपर ये हमने बताए हैं, इन पे वो कर अधिरोपित कर सकते हैं। उनके द्वारा धारित भूमि पर देय भूराजस्व की वसूल धनराशि पर प्रति रुपये पर कम से कम 25 पैसे और अधिकतम 50 पैसे अधिरोपित कर सकती है। जो जमीन है उस पर धनराशि पर प्रति रुपये पर कम से कम 25 पैसे और अधिकतम 50 पैसे तक कर अधिरोपित कर सकती है, जो वो अपना वो देती है, लैंड देती है। उपयुक्त खंड में भिन्न स्रोत क्षेत्रों से भौमिक अधिकार से संबंधित प्रवृत्ति द्वारा देय भूमि राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 रुपये, किंतु 50 पैसे से अधिकतम कर नहीं लगा सकती। समझ लीजिए, 50 पैसे से अधिकतम कर लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई थिएटर, कोई सिनेमा या अस्थायी मनोरंजन करता है तो प्रतिदिन के हिसाब से 5 रुपये का कर अधिरोपित कर सकती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रखे गए और किराए पर चलाए गए वाहनों, पशुओं पर भी 3 रुपये प्रति पशु वार्षिक 3 रुपये कर लगा सकती है और पशु वार्षिक वाहन में 6 रुपये प्रति वाहन वार्षिक कर लगा सकती है। ये रहा आपके ग्राम पंचायत को कर के कहाँ कहाँ वो लगा सकती है। और इससे क्षुब्ध व्यक्ति क्या करेगा? 37A में अपील करेगा, विहित प्राधिकारी को अपील करेगा। ये आपका रहा ग्राम पंचायत किन विषयों पर कर अधिरोपित कर सकती है। अब मैं आपको दूसरा सेक्शन पढ़ाने जा रही हूँ कि मैं इसमें बता रही हूँ आपको सेक्शन 32A। सेक्शन 32A ये आपका है फियांस कमीशन। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो ब्रॉड स्तर पे ये महात्मा गांधी जी का योगदान रहा। इसमें उन्होंने एक राम राज्य की कल्पना की थी, उसको हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिद्धांत में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसको ऐड किया गया और लोगों को ये कहा गया कि प्रशासन कहाँ सही होगा? प्रशासन नीचे स्तर पर ही सही होता है। जब हमारा गांव सही रहेगा, ऊपर डेवलप्ड रहेगा, लोगों का विचार अच्छे रहेंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी तार्किक क्षमता बढ़ती जाएगी और हम एक अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं। यही फंडामेंटल था इसके पीछे। तो जब संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद ये जब एक्ट आया तो इसमें कहा गया कि गांव की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो उसके लिए फियांस कमीशन का स्थापना की गई। कैसे होता है फियांस कमीशन की स्थापना?
संविधान के अकॉर्डिंग होती है, राज्यपाल को राइट होती है। और प्रत्येक 5वें वर्ष के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है क्या पंचायत में फाइनेंस कमीशन है, तो आप लिखेंगे यस 32A में फाइनेंस कमीशन की स्थापना है। कैसे होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। प्रत्येक 5वें वर्ष जैसे वर्ष के समाप्ति पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष 5 वर्ष तक ग्राम पंचायत या इन लोगों का जो क्राइटेरिया है 5 ईयर तक होता है, तो उनके वित्तीय स्थिति को, जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का होता है, तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्यपाल इसकी सिफारिश करेगा और एक वित्तीय आयोग का गठन किया जाएगा, जो क्या करेगा, ऐसे राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के शुद्ध आगम का राज्य ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के बीच वितरण करेगा। उनके बीच वितरित किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने अपने अंशों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों को समुद्देशित किए जा सकेंगे, उसके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को सहायता का अनुदान दिया जाएगा। ग्राम पंचायत क्षेत्रों, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय किया जाएगा। कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की ठोस वित्त व्यवस्था के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा। वित्त आयोग एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी योग्यता रखे होंगे जो संविधान द्वारा नियत किया जाएगा। समझ में आ गया? वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है, कोई सदस्य स्वतः हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है। 32A क्लास 4 में उसको तक त्याग करने का भी बताया गया है, किंतु त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने तक अपने पद पर बना रहेगा। जब तक त्यागपत्र उसका स्वीकृत नहीं किया जाता है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकार शेष अवधि तक के लिए भरा जा सकता है। जैसे कि 5 साल के लिए है, 1 साल में वो खंडित हो गया तो 4 साल के लिए नई नियुक्ति की जा सकती है। वित्त आयोग को अपने कृत्यों के संपादन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। कौन कौन शक्तियाँ होंगी? किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मंगा सकता है, साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है, ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसी नियत की जाए। राज्यपाल द्वारा इस धारा के अधीन वित्तीय आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। ये रहा आपका फाइनेंस कमीशन 32A। अब है छोटे छोटे सेक्शन है, मैं इसको जल्दी से बता देती फिर मैं आगे बढ़ूँ। 33 से बताया गया भूमि अर्जित करने की शक्ति। ग्राम पंचायत क्या करती है? उसको जब भूमि लेना होता है तो ग्राम पंचायत धारा 20 तथा धारा 30 के उपबंधों के अधीन, बाद में पढ़ाऊंगी, इस अधिनियम के तहत क्या करेगी? किसी प्रयोजन के लिए चाहे तो जो है तो ये कलेक्टर को राय दिया गया है कि कलेक्टर से बातचीत करके वो भूमि का अर्जित करे। जैसे कि वहाँ पे राज्य स्टेट गवर्नमेंट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि कलेक्टर करता है, तो कलेक्टर को राइट है तो ग्राम पंचायत में किसी विकास के लिए कलेक्टर जो है भूमि अर्जित कर सकता है। अब सेक्शन 34 देखिए, ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति। राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत के अधिकारिता के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित होगी। वहाँ राज्य सरकार में निहित होगी, यहाँ ग्राम पंचायत पे निहित होती है। और इसके बाद ऐसे ये रहता है। फिर दावों का निस्तारण। दावों का निस्तारण कैसे किया जाएगा? यदि कोई वाद विवाद होता है ग्राम पंचायत में तो ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा, वित्त प्राधिकारी को इंडिकेट किया जाएगा और उस पर ग्राम पंचायत जो है वो अपना वाद रखेगा और उसके बाद उसका निस्तारण किया जाएगा। सुनवाई का उचित अवसर देना आवश्यक है। फिर 36 कहता है कोई राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत थे तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत किए जाएं वित्त द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम
अथवा किसी अनुसूचित बैंक से जो होता है वो उधार भी ले सकती। 36 में उसको अधिकार है ग्राम पंचायत को कि वो उधार भी ले सकती है। ठीक है, 37 तो मैंने आपको बता दिया। 37A में मैंने अपील ये बता दिया, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए शुल्क अथवा फीस के विरुद्ध अपील कहाँ होगा, नियत प्राधिकारी को होगा। और 37 में करों और देयों की मालगुजारी के बकाये जैसी वसूली होगी, मैंने बताया आप लोगों को। उसके बाद 38 में देय की वसूली तथा निधियों की लेखों की अभिरक्षा, जितने भी इधर डेबिट क्रेडिट होंगे सबको लिखित रूप में रखना पड़ेगा। एक इसका डॉक्यूमेंट होगा, उसको रखना है। 39 में बताया गया है कि न्याय पंचायत के वे गांडित प्रभावित होंगे, आपको बता दिया गया है। लेखा परीक्षा कराएगी न्याय पंचायत अपनी चीज़ों का, और ऑडिट कराने का इसको भी राइट है, और ऑडिट कर दिया जाता है क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसा लगा रही है तो ऑडिट करेगी ही करेगी। उसके बाद आपका ग्राम पंचायत का बजट मैंने आपको बता दिया है 41 में। ये मेरा आपका 32 से लेके 41 सेक्शन तक ख़त्म, चैप्टर 5। अब मैं आपको आगे बताऊंगी ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ये सब मैं आपको कल के शाम के वीडियो में बताऊंगी। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी क्योंकि एग्जामिनेशन में समय बहुत कम है। आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।